जय हिंद प्यारे साथियों, रोजगार विद वैभव पे आप सभी का स्वागत है। सभी को सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। आप सभी के लिए बेहद महत्वपूर्ण खबर है। उत्तर प्रदेश पुलिस रेडियो ऑपरेटर भर्ती। जी हाँ, उत्तर प्रदेश पुलिस रेडियो ऑपरेटर की आप सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण खबर है। आपको हो सकता है पता भी चल गई हो, लेकिन कुछ जो तथ्य जैसे पेपर में जो छापे जा रहे हैं वो क्या है और एक्चुअल क्या है, तो आइए देखते हैं हम लोग। उत्तर प्रदेश पुलिस रेडियो ऑपरेटर भर्ती 2022। जी हाँ, उत्तर प्रदेश पुलिस रेडियो ऑपरेटर भर्ती 2022 फॉर्म जिसके 20/1/22 से 28/2/22 तक के भरे गए थे। अब इसमें देखिए हुआ क्या है। रेडियो ऑपरेटर भर्ती हाईकोर्ट के द्वारा रद्द कर दी गई है। बड़ी बड़ी हेडिंग सारे पेपर्स में आ रही है, रेडियो ऑपरेटर की भर्ती हाईकोर्ट के द्वारा रद्द, रेडियो ऑपरेटर की भर्ती हाईकोर्ट के द्वारा रद्द। तो है क्या इसमें देखिए। तो और बोर्ड ने नए सिरे से भर्ती प्रक्रिया करेगा, बोर्ड ने यह भी कह दिया है। बहुत बढ़िया बात है। तो फिर देखते हैं हम लोग। हेड ऑपरेटर की कितनी पोस्ट? 936। असिस्टेंट ऑपरेटर की कितनी पोस्ट? 1374। वर्कशॉप स्टाफ की कितनी पोस्ट? 120। तो अगर ये देखा जाए कि कौन सी सब रद्द हुई कि क्या रद्द हुई, तो देखा जाए इन सबकी ये तीनों जो अलग अलग पोस्टें हैं सभी की पेपर यानी एग्जाम की डेट सबकी अलग थी। मान के चलिए जनवरी लास्ट से फरवरी तक के बीच में आपके इन सबके एग्जाम अलग अलग डेट्स में हुए और सबका अलग अलग फॉर्म भरने की तिथि थी। दो की फॉर्म भरने की तिथि एक ही थी, बाकी इसकी अलग थी। तो देखा जाए तो रद्द क्या हुआ है। तो अगर रद्द की बात करें तो हेड ऑपरेटर की जो 936 पोस्ट थी ये रद्द हुई है। इसकी भर्ती प्रक्रिया हाईकोर्ट ने रद्द की है, न कि असिस्टेंट ऑपरेटर न कि वर्कशॉप स्टाफ की। तो कुल जो इन तीनों को मिलाकर 2430 वैकेंसी थी, उसमें 936 वैकेंसी जो हेड ऑपरेटर की थी वो भर्ती प्रक्रिया हाईकोर्ट के द्वारा निरस्त करी गई है। और बोर्ड ने ये कहा है कि इस प्रक्रिया को नए सिरे से किया जाएगा। इन 936 पदों के लिए नए सिरे से प्रक्रिया शुरू की जाएगी। लेकिन अब देखते हैं इसमें क्या है। देखिए, हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने भर्ती प्रक्रिया रद्द की। पुलिस रेडियो ऑपरेटर कौन सी? हेड ऑपरेटर की प्रक्रिया रद्द कर दी। बोर्ड की प्रक्रिया में बदलाव का अधिकार, हाईकोर्ट ने कहा है कि बोर्ड को प्रक्रिया में बदलाव का अधिकार नहीं है, केवल शासन को प्रक्रिया में बदलाव का अधिकार होता है। तो अगर शासन चाहे तो अधिकार तो बदलाव कर सकता है प्रक्रिया में, लेकिन बोर्ड के पास ये अधिकार नहीं है कि प्रक्रिया में बदलाव कर दे। विज्ञापन में क्या था? विज्ञापन में योग्यता डिप्लोमा थी, जबकि तत्कालीन चेयरमैन रेणुका मिश्रा ने डिप्लोमा प्लस डिग्री को भी योग्य कर दिया था। तो अब इसमें बच्चों की क्या गलती? भाई ये तो आपके तत्कालीन चेयरमैन ने ही कहा कि डिप्लोमा के साथ डिग्री को भी मान्यता दी गई है कि इसमें फॉर्म भर दिया जाए। तो जो 936 पद थे, 936 पद के सापेक्ष लगभग 80,000 आवेदन आ गए, जब डिप्लोमा और डिग्री दोनों को वैलिड कर दिया गया। अगर डिप्लोमा को केवल किया जाता हो सकता है इतने आवेदन ना होते, जब डिग्री को भी किया गया तो इतने आवेदन 80,000 के आसपास आवेदन आ गए। इसमें बच्चों की कोई गलती नहीं। बच्चों को जैसे ही इंस्ट्रक्शन पता चले बच्चों ने आवेदन कर दिया। अब परीक्षा कितने दी? 80,000 में 40,000 ने लगभग परीक्षा दी। 40,000 ने लगभग परीक्षा दे दी। मौजूदा चेयरमैन उसके बाद यानी उस समय उसके बाद जो चेयरमैन बने, रेणुका मिश्रा जी के बाद जो चेयरमैन राजीव कृष्णा जी बने, उन्होंने डिग्री धारकों के प्रस्ताव को कैंसिल कर दिया। मतलब रेणुका मिश्रा जी आई, उन्होंने डिग्री धारकों को वैलिड किया कि हाँ फॉर्म भरिए, फॉर्म भरा, 80,000 फॉर्म भर गए दोनों मिला के। फिर तत्कालीन चेयरमैन राजीव कृष्णा जी आए, उन्होंने कहा डिग्री धारकों का प्रस्ताव एकदम गलत है, इनको वैलिड नहीं किया जाएगा। तो उसके अपोजिट में डिग्री धारक कोर्ट चले गए। कोर्ट ने सुनवाई करते हुए प्रक्रिया को निरस्त कर दिया कि इस पूरी प्रक्रिया जो 936 पद के लिए हेड ऑपरेटर की जो प्रक्रिया है वो पूरी प्रक्रिया रद्द की जाती है। अब बोर्ड ने ये कहा कि इसको नए सिरे से भरा जाएगा। तो अब ये में क्या है कि 936 पद के लिए जो भी प्रक्रिया दोबारा शुरू होगी, तो क्या जो बच्चा इसमें क्वालिफाई हो सकता था वो दोबारा क्वालिफाई हो पाएगा? उसकी तब की परिस्थिति क्या थी, अब की परिस्थिति कैसी होगी? एज रिलैक्सेशन तो मिलेगा, ये मान के चलिए 100% मिलेगा एज रिलैक्सेशन। पोस्ट भी इसमें कुछ बढ़ जाएंगी, ये भी तय है। लेकिन क्या बच्चे उस तरीके से पेपर दे पाएंगे? क्योंकि जब वैकेंसी निकलती है बच्चा उस तरीके से तैयारी करता है। अब उसकी तैयारी कैसी है, अब उसकी परिस्थितियां कैसी हैं तैयारी करने की, तो क्या ये सब चीजें बोर्ड को नहीं देखनी चाहिए? इसमें परेशान कौन होता है? अधिकारी है, उन्होंने डिग्री को वैलिड किया, उन्होंने डिग्री को हटा दिया, इसमें परेशान कौन हुआ? बच्चा। आपने तो बैठे बैठे वो वायर उन्होंने लगा दिया, वो वायर उन्होंने हटा दिया। परेशान कौन हुआ? जो कैंडिडेट होता है, जो दिन रात लगकर मेहनत कर रहा है।
परेशान वही हो रहा है, परेशान वो चेयरमैन नहीं हो रहा, उन्होंने आया लगाया, उन्होंने आया हटा दिया, तो परेशान केवल बच्चा हो रहा है। तो सरकार से यही निवेदन है कि इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए, बच्चे की मानसिक परिस्थितियों को, एक्चुअल परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए ये सब बदलाव किए जाएँ, और कि न करने हैं कि नहीं करने, सारा शासन स्तर से ही डिसाइड हो तो ज़्यादा अच्छा रहता है, क्योंकि इसमें बच्चा ही परेशान होता है। तो सभी से निवेदन है कि इन चीज़ों को ध्यान दिया जाए, बच्चे को परेशानी ज़्यादा ना होने पाए, क्योंकि बच्चा बहुत तन मन धन से तैयारी करता है, और उसके साथ अगर बाद में ये हो कि आप पहले अंदर है फिर बाहर है, फिर प्रक्रिया कैंसिल हो रही, तो वो उसकी मानसिक परिस्थितियों को बहुत ही आघात पहुंचाती है। तो ये चीज़ें गलत है, सभी को ध्यान देना चाहिए। अधिक जानकारी पाने के लिए चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।